हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोयो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों की चल रही है दो क्लास, एक ब्रह्मास्त्र क्लास थ्योरेटिकल और एमसीक्यूज, और एक चल रही है एमसीक्यूज का। तो हम लोग कंप्यूटर जनरेशन का जो भी एमसीक्यूज है और इसका जो भी थ्योरी है, वो सारी चीज़ को हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज इसके आगे का पढ़ेंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए प्लेलिस्ट से देख लीजिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके दोनों वीडियो देख सकते हैं, एमसीक्यू और थ्योरेटिकल। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़िए, आग लगाइए, सपनों को पूरा कीजिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किसका। आज आप हम लोग देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि हम लोग किसका किसका पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्यूटर जनरेशन के एमसीक्यूज पढ़ चुके हैं। एकदम टॉपिक वाइज चल रहा है, आप देखेंगे ना, एकदम टॉपिक वाइज, और एकदम टॉपिक वाइज साथ ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, कुछ नहीं, और टॉपिक वाइज चल रहा है। तो आप ध्यान रखिए, आपका टॉपिक वाइज से एमसीक्यूज खत्म हो रहा है, टॉपिक वाइज से थ्योरेटिकल सारी चीजें खत्म हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एमसीक्यूज। चलिए आइए देख लेते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए हार्डवेयर क्या होता है। क्या होता है हार्डवेयर, आप ये बताइए। तो सबसे पहले क्या बताएंगे आप, हार्डवेयर क्या होता है। तो आपको पता होता है, होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है। कि हार्डवेयर जो होता है ना, वो क्या होता है, फिजिकल भाग होता है। क्या होता है, फिजिकल भाग होता है, जिसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। अब इसकी पूरी अच्छे से आपको अगर डिफिनीशन चाहिए, एकदम थ्योरेटिकल सारी चीजें चाहिए, एकदम निचोड़ इसका चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और एकदम तहलका मचा दीजिए, तहलका। ठीक है, यकीन मानिए आपको इतना बेहतरीन कंटेंट उसमें मिलेगा ना, आप कमेंट खुद ही करेंगे बिना कुछ कहे। ठीक है, जल्दी से जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच की बाउंड्री को क्या कहते हैं। जो हार्डवेयर होता है और जो सॉफ्टवेयर होता है, उसकी बीच की जो बाउंड्री होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है, उसको क्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि हार्डवेयर वो होता है जो कंप्यूटर का एक फिजिकल भाग होता है, जिससे खराब होने पर हम लोग बना सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम केवल देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, वो एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो सॉफ्टवेयर इसमें क्या है, क्या फिजिकल भाग है, नहीं। क्या एक प्रोग्राम है, बिल्कुल हाँ, एक क्या है, क्या है, एक प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मदरबोर्ड क्या है। आपको पता होना चाहिए मदरबोर्ड जो होता है, ये हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है, वही मदर, मतलब जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड लगी हों, जहाँ बहुत सारे बोर्ड लगे इलेक्ट्रॉनिक जो एक दूसरे से कनेक्टेड हों। और पता है आपको कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो जहाँ पे सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड हो, उसी को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको मैं इसी में बता दूं, मदरबोर्ड के अंदर ही सारे चीज लगे होते हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, मेन मेमोरी मतलब रैम, रैम हो गया, और ऐसे बहुत सारी जो चीजें होती हैं, अन्य जो पार्ट्स होते हैं, सब कहाँ लगे होते हैं, मदर बोर्ड में ही लगे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सीपीयू, मेन मेमोरी और अन्य पार्ट्स को कौन रखता है या कहाँ लगे होते हैं। अभी तो मैंने बताया आपको कहाँ लगे होते हैं, मदरबोर्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ये जो सारे क्वेश्चन आपको मैं एकदम टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप ये बताइएगा जल्दी से। ठीक है, और कैसा है कंटेंट आप ये भी बताइएगा। और वो आप थ्योरेटिकल और जो एमसीक्यू है उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहाँ लगा होता है? ये तो अभी मैंने आपको बताया ही, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कहाँ होता है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्या बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपेंशन कार्ड के लिए स्लॉट्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी कहाँ पाए जाते हैं भाई, मतलब कहाँ होता है, मदरबोर्ड में ही होता है। ठीक है, कहाँ होता है, मदर बोर्ड में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस एम पी एस। तो मैं आपको बता दूं एस एम पी एस क्या होता है। एस एम पी एस जो होता है ये हमारे पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, करंट प्रदान करता है। क्या देता है, करंट प्रदान करता है, और ये ही डिसाइड करता है किस भाग को कितना करंट चाहिए। अगर ये ना लगा हो कंप्यूटर में तो हमारा कंप्यूटर जैसे हम लोग उसको लाइट दें, चार्ज किए, या फिर उसमें जैसे ही लाइट जाए तो वो क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे अब जिसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक चाहिए या थोड़ा सा करंट चाहिए, आप उसको एकदम ज़्यादा से दे देंगे तो वो तो धुआं धुआं हो जाएगा ना। तो इसको कौन मैनेज करता है, इन सबको कौन मैनेज करता है, करंट को, एस एम पी एस। तो एस एम पी एस ही डिसाइड करता है किस भाग को कितना करंट चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी क्या कह रहा है, पूरे भाग को क्या करता है, करंट प्रदान करता है। एसएमपीएस क्या करता है, पूरे भाग को करंट प्रदान करता है। अच्छा, ये कैसे करंट प्रदान करता है, ये जो अल्टरनेटिव करंट होता है, अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको काहे में बदल देता है, डायरेक्ट करंट में बदलता है। ठीक है, कैसे में बदलता है, डायरेक्ट करंट में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कौन बदलता है, अभी तो मैंने बताया था कौन बदलता है, एसएमपीएस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है। अगर इसका आपको फुल फॉर्म पता है तो मुझे कमेंट बताइएगा, नहीं तो बाकी मैं तो बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर के पूरे भाग को करंट प्रदान करना। कैसे करंट प्रदान करना, ये अल्टरनेटिव करंट को काहे में बदल देता है, डायरेक्ट करंट में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आईडीई क्या होता है। देखिए आपको मैं दो चीज बताता हूँ, एक है आई डी, तो मैं आपको बता दूं, ये जो होता है आई डी ई और एस सी एस आई, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, स्टोरेज कंट्रोलर है। क्या है, स्टोरेज कंट्रोलर। अब इनका काम क्या होता है, ये सारी चीज ना, जो सारी चीज बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं या जो भी है हम लोग चीज को सेव करते हैं हार्ड डिस्क में, वो सबको क्या करता है, उन सबका जो स्टोरेज होता है उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि आईडीई क्या है, तो आप क्या बताएंगे, स्टोरेज कंट्रोलर है। आपसे पूछेगा एससीएसआई क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टोरेज कंट्रोलर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे कह रहा है कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, अदर डिवाइस को कौन कंट्रोल करता है। अभी मैं आपको बताया था क्या, एक होता है आई डी ई और एक क्या होता है, एस सी एस आई। ये दोनों ही जो हैं सबको क्या करते हैं, स्टोरेज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, मैनेज या कंट्रोल करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एक तो एस सी आई भी होगा, एस सी एस आई होगा, आई डी ई भी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ग्राफिक्स कंट्रोलर क्या होता है, ग्राफिक्स कंट्रोलर क्या काम होता है, ये जो हमारा आउटपुट होता है ये कहाँ पे दिखाई देता है, मॉनिटर पर। ये जो मॉनिटर पर आउटपुट हमको दिखाई देते हैं किसके कारण होते हैं, ग्राफिक्स के कारण ही होते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ग्राफिक्स क्या होता है, तो आप बताइएगा ग्राफिक कंट्रोल क्या होता है, तो आप बताइएगा कि मॉनिटर को आउटपुट प्रदान करता है। क्या, मॉनिटर को क्या करता है, आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है इनमें से मास स्टोरेज डिवाइस को, मास स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है। तो मास स्टोरेज आपसे पूछे, मास स्टोरेज डिवाइस जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क है, ये क्या होते हैं, ह्यूज ऑफ डेटा जिसमें हो, ठीक है, उसको क्या करता है, स्टोर करता है।
जिसमें बहुत सारी आपकी डेटा हो, उसको क्या करता है, स्टोर कर सकता है। ये सब बड़ी मास स्टोरेज डिवाइस अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ऐसे जो भी सारी बड़ी बड़ी डिवाइसेस हैं जिसमें बहुत सारी हम लोग डेटा क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, वो हमारे मास स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन इसमें पूछा है कि इनमें से मास स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है, तो आपको पता है ये दोनों है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, नहीं होगा। जो कैश मेमोरी है वो मास स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसमें बहुत छोटी, ये बहुत छोटा सा है, जिसमें बहुत कम केबी में डाटा स्टोर होता है। और ये क्या होता है कि मतलब जल्दी से एक्सेस करने के लिए होता है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेस कंट्रोलर क्या है। इंटरफेस कंट्रोल मैं आपको पहले बता दूं, इंटरफेस जो कंट्रोलर होता है, तो सबसे पहले मान लीजिए एक हमारा ये क्या है, ये हमारा मॉनिटर है और ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। अब जो है, और ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है। अब अब जब हम लोग इसमें से इसको इसके अंदर लगाते हैं, कीबोर्ड को इसके अंदर लगाते हैं, माउस को इसके अंदर लगाते हैं, प्रिंटर को इसके अंदर लगाते हैं, स्कैनर को इसके अंदर लगाते हैं, मतलब जो कनेक्ट करते हैं डिवाइस को, जब भी हम लोग कोई पेरीफेरल्स डिवाइस को कनेक्ट कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरफेस कंट्रोलर। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब ये क्या करता है कि जैसे प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, इन सब को डिवाइस को क्या करता है, कनेक्ट कराता है, वही हमारा क्या है, वही हमारा क्या होता है, इंटरफेस कंट्रोलर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या होगा, पेरिफेरल्स डिवाइस को कनेक्ट कराता है। एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा प्रिंटर और स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बस अभी इतना ही है, बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा आप लोगों का स्कोर इसमें क्या था। टोटल 15 है, तो 15 में से आपके कितने सही थे और आपको कितना पता था। आई होप अगर आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो 15 में से 15 आपका आया होगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और एकदम तहलका मचाइए, एकदम तहलका धुआं धुआं कर दीजिए, धुआं धुआं, ठीक है। विश यू वेल एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।